तो वहीं कानून के जानकार बताते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर पॉस्को एक्ट लगा हुआ है। ऐसे में इसमें नियम है क्या कि 7 दिन के अंदर विवेचना पूरी होगी, इसके अलावा गिरफ्तारी भी हो सकती है और साथ ही साथ केस में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलना मुश्किल है। इस बारे में वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता और बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। स्वामी अविमुक्तानंद सरस्वती की जो कोर्ट में लगातार याचिका दी जा रही है और इसके साथ ही इस पूरे मामले में जो विधि विशेषज्ञ हैं धीरेन्द्र शर्मा जी पूर्व में अध्यक्ष में रह चुके हैं बार में। सर ये बताइए, इस समय जो स्थितियां हैं, पॉस्को एक्ट में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अब पॉस्को एक्ट में जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो क्या हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल सकती है? पॉस्को एक्ट में अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं मिला और ऐसा तो नहीं कानून कह रहा है कि पॉस्को एक्ट में अग्रिम जमानत तो हो जाए। ऐसा तो ये तो विडंबना है। ये तो अगर ऐसा होता है तो यह फिर कोई चमत्कार ही होगा, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है कि पॉस्को एक्ट में अग्रिम जमानत मिले। दूसरी चीज़, क्या पॉस्को एक्ट में 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी अनिवार्य है? हाँ, गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। 7 डेज उसकी मियाद होती है। 7 डेज के अंदर पॉस्को एक्ट में वो गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। संभावना तो पूरी है कि भाई 7 डेज के अंदर वो गिरफ्तार, उनको पावर भी है, कर भी सकते हैं। पॉस्को एक्ट यही कहता भी है, लेकिन अब अगर कोई चमत्कार हो तो वो चमत्कार ही इसको कहेंगे। तो गिरफ्तारी से बचने का क्या उपाय है? क्योंकि आप विधि विशेषज्ञ हैं, कानून के जानकार हैं, तो किस तरीके से ये गिरफ्तारी से बच सकते हैं? अगर वो चार सीट भेज देते हैं तो हम जो है डायरेक्ट बेल के लिए हम मूव कर सकते हैं। 4 सीट भेजने के बाद, और अगर 4 सीट से पहले गिरफ्तारी संभव है? 4 सीट के पहले गिरफ्तारी संभव। जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि आपने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कीजिए, तो विवेचना करने के दौरान अभी तक तो इनसे कोई पूछताछ करने आया नहीं, तो 7 दिन के अंदर पूछताछ भी होगी? बिल्कुल होगी, होनी चाहिए। नियम तो यही है, कानून यही कहता है। लेकिन जो इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से, अब भाई बहुत सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, कैसे आपने ऐसे हिस्ट्री सीटर की बात को संज्ञान में लेकर के उसकी बातों को आपने कैसे इतनी जल्दीबाजी क्या थी? आपको पहले आप विवेचना किए होते, फिर बयान कराए होते। आप तो सीधे एकदम आपका इंटेंशन मालूम हो रहा है। मुकदमा दर्ज हो गया है तो अब तो ये मान के चले कि 7 दिन के अंदर इनसे पूछताछ भी होगी और गिरफ्तारी भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल होगी। 7 दिन के अंदर ये पूरी तरह से इनका बयान लेना ही लेना होगा। गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो देखिए, विधि विशेषज्ञ ने साफ कर दिया है कि पॉस्को एक्ट में होता क्या है और 7 दिन के अंदर विवेचना भी पूरी करनी है। इस दौरान पूछताछ भी इनसे करना आवश्यक है और गिरफ्तारी भी हो सकती है, और ऐसे में अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मिलना भी बेहद मुश्किल है। जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। तो फिलहाल आपने सुना किस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद को बहुत जल्दी राहत मिलती है, नहीं मिलती है। कल सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत को लेकर। हालांकि इसमें ये अड़चन आ सकती है, जैसा अभी बता रहे थे अधिवक्ता, उन्होंने बताया वरिष्ठ अधिवक्ता ने कि जब पॉक्सो एक्ट लग जाता है उसके बाद फिर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबूतों को जांच पड़तालना ही प्राथमिकता होती है उस वक्त अदालत की। और वहीं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर, आप देखिए ये तस्वीर। पहले जो ये तस्वीर आप देखेंगे वो काशी विद्या मठ के एक स्विमिंग पूल की है। बताया जा रहा है कि ये स्विमिंग पूल शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के वक्त बना था। केदार घाट के इन गलियों में स्थित है ये श्री काशी विद्या मठ, और ये मठ बताया जा रहा है कि 90 के दशक में इस मठ का निर्माण कराया गया। ग्राउंड फ्लोर से अगर देखें तो ये मठ जो है 4 मंजिला है। इस मठ के अंदर बटुकों के रहने खाने की व्यवस्थाएं हैं और धर्म संस्कृति से जुड़े हुए शिक्षा देने की व्यवस्था है, पूजन अर्चन करने के लिए व्यवस्था है, मंदिर हैं। और इस मठ को आप देख सकते हैं कि ये मठ जो है वो केदार घाट की गलियों में स्थित है। अब बात की जाए जो चीज़ें सामने आई उसके अनुसार आखिर मठ में है क्या। देखिए, मठ के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे और मठ के जो अनुयायी हैं उनसे भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो मठ है, इस तरह से आप मठ के नीचे यानी कि बेसमेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर जब आएंगे सबसे पहले आपको
एंट्री करनी पड़ेगी, कौन है आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी पूरी रिकॉर्ड जो है यहाँ पर दाखिल होती है। कुछ पुलिसकर्मी भी आपको तैनात दिख जाएंगे। और ये है यहाँ पर बैठक। पहले मठ का रास्ता जो है यहाँ से हुआ करता था, अब मठ का रास्ता उस तरफ से है। यहाँ पर जो है अनुयायी हैं, यहाँ पर जो सेवा करने वाले सेवैत हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ संजय पांडे जी हैं। संजय पांडे जी दरअसल बहुत सालों से इस मठ से जुड़े हुए हैं और मीडिया के प्रवक्ता भी हैं और मीडिया के इस पूरे मैनेजमेंट को यहाँ पर देखते हैं। ये मठ का ऊपरी मंजिल है जहाँ पर फिलहाल बटुकों का पर रहना होता है और फिलहाल आम आदमी के लिए निषेध है। क्यों? यहाँ दरअसल ये जो रास्ता है, यहाँ पे एक मंदिर है, तो इधर से बंद कर दिया गया। नहीं, बच्चे इधर से भी चले जाते हैं मंदिर की तरफ से होते हुए, तो एक ही प्रवेश द्वार बनाया गया है कि कोई भी आता है तो पहले वहाँ रजिस्टर पे एंट्री होता है, फिर यहाँ पे जानकारी उसकी ली जाती है, उसके बाद फिर अपना पूरा रिकॉर्ड जो है रखा जाता है। हाँ जी जी जी। ऊपर के फ्लोर में बटुक रहते हैं। हाँ जी जी। जो यहाँ पर धर्म संस्कृति की शिक्षा लेते हैं, कर्मकांड शिक्षा लेते हैं। हाँ, वो लोग रहते हैं। यहाँ पर इस तरीके के शीशे के केबिन बनाए हुए हैं। जी, ये बातें जो सामने आई कि मठ के अंदर जो है लिफ्ट है, स्विमिंग पूल है, ऐसो आराम की चीज़ें हैं, इसे किस तरीके से देखिए, ऐसा है कि यहाँ कोई ऐसो आराम का ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाया गया है। जो हमारे गुरुजी हैं शंकराचार्य वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज, उनके गुरुजी जो स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे, वो 99 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मलीन हुए थे, लेकिन वो करीब 20-25 वर्ष पहले से ही चलते नहीं थे। व्हील चेयर से उनको लेकर जाया जाता था, सारे लोग जानते हैं, इसमें कुछ छुपा नहीं है। तो उनको चढ़ाने के लिए एक लिफ्ट छोटा सा यहाँ पे बना हुआ था और तो कोई उससे जाता नहीं, वही उससे जाते थे, उससे उनको ऊपर, ताकि उनका वहाँ व्हील चेयर ले जाया जाता था, उससे वो ऊपर जाते थे अपने कक्ष में, वहीं पर अपना तप जप जो भी पूजन वगैरह करना होता था वो करते थे। और स्विमिंग पूल की जहाँ तक बात है, स्विमिंग पूल एक छोटा सा, जैसे आप जानते हैं कि फिजियोथेरेपी बताते हैं अलग अलग अभ्यास करने के लिए, वो चल नहीं पाते थे और बैठकर उनको पैर हाथ मूवमेंट करने में उनको दिक्कत होता था, तो वो उसी एक छोटा सा स्थान बनाया था, उसी में जैसे जल उसमें भर दिया जाता था, वो पैर वगैरह उसमें बैठ के एक्सरसाइज करते थे, उसी को स्विमिंग पूल का नाम दिया गया। देखिए इतना बड़ा स्विमिंग पूल बह रहा है, ये देखिए, तो करने के लिए। जी 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 जी। देखिए ये मठ का आखिरी सिरा है जब हम पहुंच चुके हैं और इस तरफ दिखाएंगे आपको, ये गंगा है। आप देखिए इस तरफ जो है, आप देखिए ये गंगा है, पूरी तरीके से ये केदार घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक पूरा यहाँ पर जो दृश्य है वो दिखाई देगा। दूसरी तरफ ये एक और पीछे का गेट है, ये देख सकते हैं, जहाँ पर से गंगा के लिए जाने के लिए ये जो गेट है, इसके जरिए आप सीधे गंगा में अंदर जा सकते हैं। तो ये दरअसल पूरी मठ की तस्वीर है। और अब जब इस तरह से आप देखेंगे कि एक तो आगे का गेट और एक ही पिछला गेट है जो यहाँ पर सीधे गंगा घाट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ये जो कक्ष है, ये मुख्य कक्ष है जहाँ पर स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती जी इसमें विराजमान हैं और लगातार जो मिलने वाले लोग हैं उनसे लगातार आकर के यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर वो प्रवचन देते हैं। और ये पर वहाँ पर इनका पूजन स्थल है, मंदिर है, जहाँ पर कि सुबह और शाम पूजन होता है। इस समय चूँकि मध्याह्न है इसलिए भगवान को शयन करा दिया गया है। तो ये मठ की पूरी तस्वीर जो है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। संजय जी, जिस तरीके से ये बताया गया है कि इस जो यहाँ पर रहने वाले पहले लोग थे, अभी एक महिला लेखिका ने भी ये बात कही कि यहाँ पर जो वो रही तो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें थी, कई जगह पर जाना प्रतिबंध कर दिया गया था, कई जगह जो ये कही थी जहाँ पर दीदी रहती हैं, सखियाँ रहती हैं, वहाँ पर लोगों को जाने की प्रतिबंधित कर दिया गया था, वहाँ नहीं जाने दिया जाता था, छोटे छोटे बटुकों से खाना बनाया था। इस तरह की चीज़ें जो सामने आई, ये जितनी बातें वो बता रही हैं सब सारा का सारा गलत बता रही हैं। जैसे अब देखिए, अब कोई आए कह दे इसके अंदर ढका हुआ है, कौन सा रहस्य है, क्या है, लेकिन यहाँ इसके अंदर भगवती विराजी हैं, एक मंदिर है जिसमें महाराज श्री पूजन करते हैं। ऐसे ही पवित्रता के दृष्टिकोण से कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई इस साइड आप नहीं जाइए। मंदिर में भी लोगों को प्रवेश नहीं, आप एक स्थान निश्चित है वहाँ तक जा सकते हैं, गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो कुछ स्थान पवित्रता की दृष्टि से जहाँ मंदिर है या पूजन होता है वहीं होता है, बाकी कुछ छुपा नहीं। यहाँ का तो सब खुला हुआ है, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो यहाँ पे छुपाया गया है, सब कुछ खुला। अब बहुत छोटा सा यहाँ पे, क्योंकि इस खंड का महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है केदार खंड का, इसीलिए महाराज श्री यहाँ पे जब ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज आते थे तो वो भी यहीं पे प्रवास करते थे। महाराज श्री ने हमसे बात करते हुए, न्यूज़ नेशन से बात करते हुए कहा कि जो लोग हमारे
कुछ विरोधी रहे होंगे, कुछ विरोध रहा होगा, उन सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है। चाहे पटोला जी को जोड़ा गया, इस तरीके के अलग अलग लोग जो हैं लगातार बयान दे रहे हैं कि ये मठ जो है रहस्यपूर्ण है। पहले आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दें। जो आप बता रहे हैं कि कोई बहन जी हैं, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, कि जो आरोप लगा रही हैं, तो आप ये देख लिए, अपने आँख से आप सब कुछ देख लिए। और दूसरा चीज़ आप सुने होंगे बाबा भारती और खड़क सिंह, जो घोड़ा जो उनका छल से ले लिया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम घोड़ा लेके जा रहे हो हमसे धोखे से, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। नहीं, अगर कोई वाकई में कोई बीमार रहेगा और कष्ट में रहेगा तो उसका कोई वो नहीं करेगा। तो वो बहन जी को अब उपन्यास वगैरह शायद लिखने के लिए आई थी, तो उनको स्त्री जान के मातृशक्ति समझकर उनको यहाँ पर रहने दिया।